दूसरे पर गलत प्रत्यारोप लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, उसके रिलेटेड है। आज का जो मेरा सेक्शन है वो है 498A ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। नमस्कार फ्रेंड्स, चंद्रशेखर में आपको फिर से स्वागत है। मेरी इससे पिछली जो वीडियो थी वो डॉगी डेथ के बारे में थी और आज की मेरी वीडियो है वो इसी को अपग्रेड करने या इसी को फॉरवर्ड डेट जो इसके अंदर सेक्शन लगता है उसके रिलेटेड है। चेतन सर लेकिन मेरे को फिर से स्वागत है। मेरी वीडियोस हर शाम 5:30 बजे आती है। मेरी लीगल नॉलेज लेने के लिए आप हर शाम 5:30 बजे आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। उसके लिए आपको एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि मेरी वीडियो को जो देख रहे हैं उसको लाइक कर दीजिए, जिससे कि ये होगा कि कंटेंट आपके जो वॉच लेटर के अंदर उसके अंदर आपके सेव हो जाएगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो 304B यानी कि डॉगी डेथ के कनेक्शन में ये है, यानी कि मैरिटल केसेस जो होते हैं आफ्टर द मैरिज और आफ्टर द मिसकंसेप्शंस इन द मैरिज, उसके रिलेटेड ही है। किस तरह से मियाँ बीवी एक दूसरे पर गलत प्रत्यारोप लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, उसके रिलेटेड है। आज का जो मेरा सेक्शन है वो है 498A ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अंडर में ये जो टॉपिक दिया गया है 498 है, इसका काफ़ी टाइम मिसयूज भी होता है और यूज भी होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कोर्ट की जजमेंट जैसे आती है उसमें यही पता लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज दिस क्वेश्चन इज फेवरेबल और लाइंग टूवर्ड्स द वुमेन्स, तो ये इसका मिसयूज काफ़ी आसानी से हो जाता है और किसी के ऊपर भी रॉन्गफुल एलिगेशंस काफ़ी आसानी से इस केस के अंदर लग जाते हैं और जो हस्बैंड इन केसेस में होते हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो जाती है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेक्शन 498A। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि सेक्शन 498A क्या है और क्यों लगता है और क्या क्या उसके पीछे रीजंस होते हैं और क्या क्या उसके जो हैं जो गलत आपके साथ हो सकता है, मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं, मिसयूज उसका हो सकता है और किस तरह से आपके अगेंस्ट वो यूज हो सकता है, वो कई लोगों को पता ही नहीं होते। तो वो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से 498 आपके ऊपर लगाया जा सकता है और लगता है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं कि वो सेक्शंस आपके ऊपर से पुलिस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन आफ्टर द फाइल और द कंप्लेंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड टू द पुलिस स्टेशन और वुमेन सेल, किस तरह से वो सेक्शन आपके ऊपर से हट जाए और किस तरह से आप उसको अपने फेवर में ला सकते हैं। पहले तो बात हम ये करेंगे सेक्शन 498 में क्या क्या चीज़ मेंशन है। मेंशन चीज़ ये है कि ये सेक्शन कहता है क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और बाय द रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। मतलब क्रूअल्टी मतलब कोई भी क्रूअल्टी बहुत तरह की होती है। देखो, शारीरिक क्रूअल्टी भी होती है, मेंटल क्रूअल्टी भी होती है। कोई भी हरासमेंट जो आप करते हैं मेंटली, बॉडली, बाय योर वॉइस, बाय योर साइंस, वो सब क्रूअल्टी ही कहलाती है। ये सेक्शन उसके अकॉर्डिंग ही है। ये सेक्शन 403 के साथ साथ ही चलता है कि जब भी 304 के अंदर कोई एफआईआर दर्ज होती है, कंप्लेंट दर्ज होती है, तो साथ साथ ये सेक्शन भी लगता है, क्योंकि ये सेक्शन उसके बिल्कुल पैरेलल चलने के लिए ही बना है। क्योंकि अगर रॉबरी डेथ होगी तो उसके अंदर ये सब चीज़ें भी होंगी। अब वो सब चीज़ें कैसे होती हैं, देखिए ये सेक्शन क्या कहता है। ये सेक्शन कहता है हस्बैंड एंड रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड सब्जेक्टिंग टू क्रूअल्टी, मतलब उन्होंने जो मैरिड वुमेन थी जो आपके घर में आई है उसके साथ क्रूअल्टी करी है, तो ये सेक्शन ये कहता है। ठीक है जी। अब इसके अंदर आप पूछेंगे सर पनिशमेंट कितनी है, सर इसमें क्रूअल्टी हो गई पनिशमेंट कितनी है। देखिए इसके अंदर पनिशमेंट है 3 साल की, तो 3 साल की पनिशमेंट है और एक फाइन भी है। अगर आप मेरी वीडियो एंड तक देखेंगे और सेक्शन से इतने समझ लेंगे तो आपके ऊपर फाइन लग के भी आप इस सेक्शन में छूट सकते हैं। ये नहीं कि आपको 3 साल की सजा ही हो, ये जरूरी नहीं है। दैट इज नॉट फोर्सेबल और दैट इज नॉट द केस समटाइम्स। ठीक है जी। और क्या कह रहा है, कंडक्ट
ग्रेव एंड सुसाइड और ग्रेव इंजरी बाय द वुमेन, मतलब वुमेन ने सुसाइड कर लिया या तो आपके हरासमेंट में आके। हरासमेंट कैसे होगी कि आप उसको बोलेंगे जी कि शादी हो गई, शादी का बोलेंगे तेरे बाप ने उस टाइम तो कुछ नहीं देता, थोड़ा पैसा ला, थोड़ा गहना ला, थोड़ा गाड़ी ला, उसको बोल थोड़ा दहेज देगा, तो उसके चक्कर में अगर वो सुसाइड कर लेती है या कोई ग्रेव इंजरी हो जाती है या उसको मेंटल हरासमेंट हो जाती है कि उस आपका टॉर्चर या आपकी फोर्स उसको ऐसा लगे कि वो टॉर्चर होने लग जाए और उसको फील हो कि भाई मेरे दिमाग की संतुलन सही नहीं है, उसके अंदर में उसकी फिजिकल हेल्थ पे कोई असर पड़ जाए और उसके चक्कर में उसकी डेथ हो जाए, तो उस केस के अंदर सेक्शन 498 लगता है। और अगर आप किसी को फोर्स भी कर रहे हैं, अपनी वाइफ को फोर्स कर रहे हैं उस चीज लाने के लिए, अकॉर्डिंगली तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज एवरीवन हैज हिज कैपेसिटी टू गिव टू हर डॉटर, उसको हर आदमी अपनी कैपेसिटी देता है, ये मेरी खुद की राय है। ठीक है जी। सेक्शन 490 तभी लगता है जब आप अपनी वाइफ को इतने हरास करते हैं या आपके रिलेटिव्स हरास करते हैं कि वो सुसाइड कर ले या ऐसी ग्रेव इंजरी हो जाए कि हाथ पैर में काट मार ले, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तो इसके अंदर सेक्शन 498A लग जाता है। और सेक्शन 498 और सेक्शन 304 भी दोनों साथ साथ ही चलते हैं। पहले क्या था, पहले गवर्नमेंट या फिर आप अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी सेक्शन 177 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ये था कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं, मान लीजिए अगर आप शादी करके दिल्ली से हरियाणा गए हैं तो आप केवल हरियाणा और दिल्ली में ही अपना केस दर्ज करा सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द रिसेंट जजमेंट में ये बोल रहा हूँ, अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, अभी 6-8 महीने पहले पुरानी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, कि अब आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जाकर, मतलब फॉर एग्जाम्पल मीन्स दैट यू आर लिविंग इन दिल्ली, आफ्टर गॉट मैरिड यू वेंट टू हरियाणा और यू हैव टू ट्रांसफर योरसेल्फ टू हरियाणा टू बी विद योर वेड हस्बैंड। उसके बाद क्या हो, आफ्टर misconception that after up and downs in your family life and you are not able to compromise or your husband is not able to compromise with it, और आप लोग ढंग से बीच में बातचीत नहीं हो पा रही है और आपके बीच में अनबन हो गई है और आप वहां से छोड़कर माँ बाप घर आ गई, माँ बाप के घर आने के बाद आपको लगा कि भाई अब मैं कैसे रहूंगी, मेरे माँ बाप मेरे घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, मेरा खर्चा कैसे चलाएंगे, तो उसके रिलेटेड आपने क्या करा, आपने कहीं और जाके जॉब करी, ज्वाइन कर ली, मान लीजिए पंजाब में कर ली। तो पहले क्या होता था कि आप दिल्ली और हरियाणा में ही आप केस दर्ज करा सकते, लेकिन अभी रिसेंट जजमेंट अकॉर्डिंग टू, इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, 2 या 3 वीडियो पहले मैंने उसमें सेक्शन 177 मेंशन कर रखा है, उसमें जजमेंट मेंशन कर रखी है। उस जजमेंट के अकॉर्डिंग आप हिंदुस्तान में कहीं अगर आप दूसरे के काम भी करने चले गए, मतलब थर्ड प्लेस ऑफ द इंसिडेंट्स जहां पर आप रह रहे हैं, विच आर बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ, वहां से भी आप उसके अंदर रजिस्टर FIR करा सकते हैं इन केसेस के अंदर, सेक्शन 40B में और सेक्शन 498 के अंडर में। इसके अंदर सजा 3 साल है और फाइन भी है। देखिए, अगर आप मेरी वीडियो ढंग से देखेंगे और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सज़ा कम हो जाए तो आप मेरे को कंसल्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपके सेफ गार्ड ऐसे मैं बता दूंगा, आपकी गाइडलाइंस ऐसे मैं आपको बता दूंगा थ्रू फोन और थ्रू व्हाट्सएप की, जिससे कि आप अपना केस इस मैटर पे इस हिसाब से उन गाइडलाइंस पे ले आएँ, जिससे कि आपका ये केस फाइन के अंदर ही खत्म हो जाए, इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव बीन ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट फॉर द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years, कि आप इससे बढ़िया आपके कोर्ट आपको ऑर्डर कर देगा, आपको 3 साल सजा आती है, तो उससे आप मेरे से बात कर सकते हैं। बात के लिए मेरा फ़ोन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी चेक कर सकते हैं, दोनों के अंदर आप मेरे से क्वेरी अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, उससे आपके लिए बेनिफिशियल होगा और उससे क्या होगा कि आपकी ऐसी सेफ गार्ड्स मैं आपको बता दूंगा, ऐसे कंसल्टेशन दे दूंगा जिससे आपके लिए ये जो FIR दर्ज कराई गई है पुलिस के अंदर, वो आपके अगेंस्ट ना जाए और कहीं ना कहीं आपकी भी हरासमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस FIR नहीं हो। कई बार क्या होता है, कई बार ये ट्रू केसेस, समटाइम्स दे आर फॉल्स केसेस, तो वो मेजर्स हमें इस तरह से करना पड़ता है कि जब आपको सही कंसल्टेशन आगे से मिल जाए। ठीक है जी, बाकी मेरी वीडियो आप देखते रहिए, हर 5:30 बजे मेरी वीडियो आती है यूट्यूब चैनल पर, मेरा चैनल का नाम है चेतन सर लीगल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि डेली मेरी वीडियो जो आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी और आप लॉ से अपडेट रहेंगे। ठीक है जी, मेरी वीडियो डेली देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपनी लॉ की नॉलेज को बढ़ाते रहिए।